चैंपियंस ट्रॉफी में अगर इंडियन टीम चाहे तो वो चंडीगढ़ में भी रुक सकती है या दिल्ली में रुक जाए। ऐसा क्रिक बज ने रिपोर्ट की है कि पीसीबी ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लेटर लिखा है बीसीसीआई को कि आप अगर चाहें तो इंडियन टीम को आप मैच खेलने के बाद दिल्ली में या चंडीगढ़ में ठहरा दें। ये आइडिया कहां से निकला? बेसिकली आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया एक ही ग्रुप में है और इस ग्रुप में बांग्लादेश और न्यूजीलैंड भी हैं। सो इंडिया का जो प्रपोज स्केड्यूल के मुताबिक पहला मैच है वो 20 फरवरी को है, जो दूसरा मैच है वो 23 फरवरी को है, लेकिन जो तीसरा मैच है वो एक हफ्ते के गैप के बाद है, 2 या 3 मार्च को वो मैच करवाने का सोचा जा रहा है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। यानी अगर इंडियन टीम, जो कि आपको पता है अपने सारे मैच लाहौर में खेलेगी, एक हफ्ते का गैप है दूसरे और तीसरे मैच के दौरान, इसलिए क्रिक बज के अकॉर्डिंग ये बात निकल के सामने आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियल लेटर लिखा है बीसीसीआई को कि आप अगर चाहें तो ठीक है टीम को आप भेजें, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी कंसर्न है सिक्योरिटी के ऊपर, जो कि असल में नहीं होना चाहिए, आप इंडियन टीम को वापस दिल्ली या चंडीगढ़ में ठहरा दें। अब ऑन द अदर साइड एक बात तो मेरे दिमाग में ये आ रही थी कि यार अगर आपने एक हफ्ते के बाद भी मैच खेलना है ना, तो दरमियान में आपके ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, वो क्या इंडियन टीम मुल्लापुर में करेगी, मोहाली में करेगी, या फिरोज शाह कोटला अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली कहां करेगी? सो ये जो न्यूज का सोर्स है ये सिर्फ क्रिक बज है। आपको जितनी भी जगह ये न्यूज नजर आ रही है वो क्रिक बज से निकली है। अब हकीकत हमें नहीं पता कि क्या वाकई ही ऐसा हुआ है, लेकिन क्रिक बज क्रिक इन्फो की तरह एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा ख्याल है हिंदुस्तान टाइम्स इसको बैक करती है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो आई डोंट थिंक कि उनकी तरफ से कोई फेक न्यूज सनसनी फैलाने के लिए निकलेगी। सो आइडिया बुरा नहीं है लेकिन रियलिस्टिक भी नहीं है। वो मीम मुझे याद आ गई कि आप जो कह रहे हैं वो देखने में और सुनने में अच्छा है, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये होता मुझे नजर नहीं आ रहा। देखिए, मैंने जो लोग लाहौर में नहीं है या जो पाकिस्तान से बाहर ये वीडियो देख रहे हैं, मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था, आपको दोबारा बता देता हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी में ना 3 मैदान है जहां पे मैच होने हैं, लाहौर, रावलपिंडी और कराची। मैंने ऑब्वियसली ये सारे मैदान विजिट किए हुए हैं। सो मैं आपको बता सकता हूं ये गारंटी के साथ कि कदाफी स्टेडियम लाहौर कितना आसान है एक्सेस करने के लिए। मतलब अगर इंडियन टीम को यह कहा गया ना कि आप अपने मैच सिर्फ लाहौर में खेलें, तो वो कुछ सोच समझ के ही कहा गया। इंडियन टीम अगर कराची में खेलती है, मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, तो जिस होटल में उन्होंने रहना है उस होटल से स्टेडियम रूट लगने के बाद भी, रूट लगने से मतलब है कि सारी ट्रैफिक बंद है, रोड पे सिर्फ आपका स्क्वाड है, उसके बावजूद आपको तकरीबन 25 मिनट तो लगते हैं। क्योंकि मैंने ट्रेवल किया हुआ है स्क्वाड के साथ, मैं पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स के साथ था, स्क्वाड लगता था, हमें फिर भी 20-25 मिनट लगते थे। अगर आप रावलपिंडी जाते हैं तो रावलपिंडी में भी तकरीबन 20 मिनट तो कहीं नहीं गए। लेकिन अगर आप लाहौर में हैं तो आप एयरपोर्ट पे आप लैंड किए, एक एग्जांपल दे रहा हूं, एयरपोर्ट से जो आपका होटल है वो अगर स्क्वाड लगा हो तो एक वीआईपी रास्ता है जो पीछे से निकलता है। पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान ही वो मैंने पहली दफा रास्ता देखा, मैं हैरान हो गया, मैंने कहा मैं लाहौर में रहता हूं, ये कौन सा रास्ता है जो आज तक मैंने नहीं देखा। तो वो बैक साइड से निकलता है और लिटरली 5 या 6 मिनट में आप अपने होटल के अंदर, ठीक हो गया। अब होटल ऑब्वियसली अगर इंडियन टीम है तो पूरा होटल बुक करना पड़ना है, सीधी सी बात है भाई, आप उस होटल में किसी को नहीं ठहरा सकते। सो होटल से अगर आपने लाहौर के स्टेडियम में जाना है तो वो मेरा ख्याल है टोटल 3 से 4 मिनट भी नहीं होगा, मैक्सिमम 5 मिनट होगा। और कजाफी स्टेडियम के 2 ही गेट हैं, एक लिबर्टी साइड से आता है, एक कलमा चौक साइड से आता है। यानी आप कजाफी स्टेडियम में अगर मैच हो रहा है तो स्टेडियम के 2 ही गेट हैं एंटर होने के, आप स्टेडियम को बंद कर सकते हैं। हर लिहाज से जो लाहौर का स्टेडियम है वो सिक्योर है। वैसे तो बाकी स्टेडियम भी सिक्योर हैं, लेकिन उनको समझाने के लिए कि जी हम आपकी एक्स्ट्रा परवाह कर रहे हैं, जो कि करनी भी चाहिए, इन्होंने लाहौर प्रपोज की है। लेकिन ये जो चीज है ना वो मुझे समझ नहीं आ रही कि इंडियन टीम
वापस दिल्ली चली जाएगी, वापस चंडीगढ़ चली जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए और ना ही ऐसा होगा। मैं तो कहता हूं जो ये इंडियन टीम अपने पहले 2 मैच जीतने के बाद, खेलने के बाद लाहौर में जो तीसरे मैच का वेट करेगी ना, वो जो 6-7 दिन है उसमें तो मजा आना है। उसमें तो इंडियन टीम ने मिलना है पाकिस्तान के पीएम से, पाकिस्तान के फलां बंदे से। वो जी पता लगे बादशाही मस्जिद में बड़े खूबसूरत रेस्टोरेंट हैं व्यू के साथ लाहौर में, इंडियन टीम वहां खाने पे गई हुई है। अगर कोई गोल्फ खेल रहा है तो वो गोल्फ खेल रही है। वही तो 6-7 दिन है लड़कों के रिलैक्स होने के। वही तो 6-7 दिन है जिसमें विराट कोहली ने सबको बताना है कि मैं वहां शॉपिंग करने गया था जब मैं अंडर 19 डेज में आया था। तो मुझे तो उन्हीं 6-7 दिनों का इंतजार है जहां पे इंडियन टीम ऑब्वियसली डिफरेंट एक्टिविटीज करेगी। और जितनी हाई लेवल की सिक्योरिटी पाकिस्तान इनको प्रोवाइड करेगा, वो मेरा ख्याल है इट विल बी ए ड्रीम टूर फॉर इंडियन टीम। जो पाकिस्तान के बॉयज खेल आई है ना वर्ल्ड कप इंडिया में, वो सारी जिंदगी याद रखेंगे उस एक्सपीरियंस को जो उनको इंडिया में मिला होगा। उसी तरह ये जो इंडियन टीम है इनके बॉयज याद रखेंगे। यार मैं भी पुरानी वीडियोस अक्सर इंडिया पाकिस्तान की निकाल के देखता हूं। ये वीडियो का एक स्क्रीनशॉट देखें, आपको पता है मैं वीडियो नहीं लगाता, कॉपीराइट आ जाते हैं। जहां पे श्रीशांत शाहरुख खान डांस कर रहे हैं और शुएब अख्तर एंजॉय कर रहे हैं। ये बड़ा फेमस फंक्शन है जो पाकिस्तान इंडिया के प्लेयर्स ने अटेंड किया था। हम तो ये देख देख के बड़े हुए हैं। हमने तो ये स्टोरी सुनी है कि सौरव गांगुली के लिए जो खाना आता था वो इंजमामुल हक, द ग्रेट इंजमामुल हक के घर से आता था। इंडियन टीम इस्लामाबाद, मरी, पता नहीं कहां कहां घूमने गई थी। आई नो इस टूर पे ये सब कुछ नहीं हो सकता ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, सख्ती बहुत ज्यादा होगी, लेकिन हमने शुरुआत करनी है। मैं, आप में से बड़े लोग यकीन नहीं करेंगे लेकिन 30 साल का हूं, आई एम जस्ट 30। अब आप में से बड़े लोग कहेंगे तुम 35 के हो, 40 के हो, बट मैं 30 साल का हूं, जस्ट 30। 30 साल का मैं हो गया हूं। मेरी तरह आप में से कितने लोग 25, 26, 27, 28, 29, 30 इस रेंज में होंगे, और कितने लोग 35, 40, 45 के होंगे। मतलब हमारी कितनी जिंदगियां रह गई हैं। हमने 20 साल जीना है, 25 साल, 30 साल, 35 साल तो बड़े कम लोग हम में से जिएंगे। हमें इस जनरेशन को इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट नसीब नहीं हो रही। मतलब हम कितने बदकिस्मत हैं। मैं आज से 5-6 साल पहले सोचता होता था कि यार लाजमी रेड बॉल के साथ ना मुझे शाहीन और विराट कोहली का पंजा देखना है, आपस में इनका मुकाबला देखना है। अब शाहीन अफरीदी की भी वो फॉर्म नहीं रही और विराट कोहली के भी रिफ्लेक्सेस आहिस्ता आहिस्ता वीक हो रहे हैं, तो वो पीक निकल गई। अगली पीक पता नहीं किसकी है। तो मतलब ये लड़ाई के चक्कर में, और बाय द वे काफी न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस ने ये रिपोर्ट भी किया हुआ है कि ऑफ द रिकॉर्ड जयशंकर साहब से बात भी हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनकी, इस्लामाबाद में। सो कुछ ज्यादा बात तो नहीं हुई लेकिन इस बारे में बात हुई है। अब क्या बात हुई है वो खुल के सामने नहीं आई, लेकिन अगर वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं तो डेफिनेटली भाई उन्होंने ये बात की होगी कि इंडिया टीम के बारे में हमें बताएं। और अभी वहां से सिर्फ चुप साधी जा रही है, वहां से सिर्फ खामोशी है, इंडिया की तरफ से सिर्फ खामोशी है। अब ये अनाउंसमेंट कब होनी है, क्या होनी है, ये तो बहुत करीब है। मतलब अक्टूबर में आई थिंक इसी हफ्ते इनकी मीटिंग हो जानी चाहिए। पहले ये कहा जा रहा था कि वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के फाइनल वाले दिन या उसके एक आधे दिन के बाद, एक आधे दिन पहले, इन्हीं दिनों में, आज कल में ही इनकी आईसीसी के लोगों की मीटिंग है जिसमें पीसीबी के चेयरमैन ने भी जाना। लेकिन अभी तक जो पीसीबी चेयरमैन है वो पाकिस्तान में ही है। आई डोंट नो, अगर अगले 1-2 दिनों में इनकी मीटिंग हो जाए, होगी तो डेफिनेटली आपको पता लग जाएगा। लेकिन अब मुझे ये भी पता है कि अभी तक ना यहां तक बड़े कमेंट नीचे आ चुके होंगे, बॉर्डर पे पाकिस्तान ये कर रहा है, ये कर रहा है। मैंने हमेशा आपको एग्जांपल दी है कि जैसे इंडिया में ये खबर चलती है ना कि पाकिस्तान ने बॉर्डर पे ये कर दिया, वैसे पाकिस्तान में भी खबरें चलती हैं कि इंडिया ने बॉर्डर पे ये कर दिया। तो बॉर्डर पे तो यही कुछ होता है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मतलब मैंने तो, मेरे जैसे लाखों लोग हैं यार, जवान पाकिस्तान का है, इंडिया का है, अफगानिस्तान का है, या दुनिया के किसी भी मुल्क का जवान है यार, वो किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का बच्चा है, किसी का दोस्त है, तो किसी की जान ना जाए
एक इंसान की जान की बड़ी वैल्यू है, चाहे वो इंसान दुनिया के जिस मर्जी कोने में रहता है, एक इंसान की जान की बड़ी वैल्यू है। तो हम नफरत फैलाने वाले लोग नहीं हैं। जो हम पैदा हो जाते हैं ना इंसान, बचपन से हमारे अंदर नफरत का फंक्शन नहीं होता। ये हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया हमें नेगेटिव चीजें दिखाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं। आपको पता है मैंने डिश टीवी लगवाई हुई है यहाँ पे, स्टार स्पोर्ट्स। आजकल तो खैर स्पोर्ट्स 18 पे मैच आता है, सोनी वगैरह पे अच्छी रेजोल्यूशन में मैच देखने को मिल जाते हैं। सो जब ये जयशंकर साहब आए हुए थे ना इस्लामाबाद, अभी 2-3 दिन पहले, तो मैंने फौरन इंडियन मीडिया देखा कि इंडियन मीडिया इस पे क्या रिपोर्ट कर रहा है। इत्तफाकन मैंने जी न्यूज लगा लिया, वो स्पोर्ट्स 18 के आसपास ही था कहीं पे, जी न्यूज मैंने लगाया। और वहां पे पता है क्या न्यूज चल रही है? बेसिकली इन्होंने ना सब ने ग्रुप फोटोज अपनी करनी थी, जितने भी एससीओ के मेंबर्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो वो एक रैंडम ऑर्डर में आके खड़े हो गए, कोई कहीं पे खड़ा हो गया, कोई कहीं पे खड़ा हो गया। अब ये ऑब्वियस था कि जब उन्होंने खड़े होना था, उसके बाद उनकी पोजीशन देख के पीछे उनके फ्लैग्स रखे जाने थे कि ये जी अफगानिस्तान का बंदा खड़ा हो गया तो पीछे अफगानिस्तान का फ्लैग आ गया, ये जयशंकर साहब खड़े हो गए हैं तो पीछे इंडिया का फ्लैग आ गया, ये शहबाज शरीफ साहब खड़े हो गए हैं पीछे पाकिस्तान का फ्लैग आ गया, तो चाइना का बंदा खड़ा हो गया पीछे चाइना का फ्लैग आ गया। उसके बाद फोटोशूट शुरू होना था, ठीक है, पहले ये तैयारी हो रही है फोटोशूट की। अब जी न्यूज ने वही फुटेज आधा घंटा चलाई जहां पे सारे अपनी अपनी पोजीशन ले रहे हैं और पीछे जो काम करने वाले लोग हैं वहां पे वो अपने फ्लैग्स रख रहे हैं। अब खबर ये चल रही है कि पाकिस्तान ने इंडिया के साथ ब्ला 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 गंदे गंदे लफ्ज यूज किए जी न्यूज ने, जो कि मैं अपनी वीडियोस में नहीं बोलता कभी भी। पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने औकात दिखा दी, ये वो, पाकिस्तान ने दोबारा नफरत कर दी। और किया क्या कि जयशंकर साहब के पीछे वो बंदा फ्लैग सेट कर रहा था जिस तरह वो बाकी फ्लैग्स भी सेट कर रहा था, लेकिन फोकस जूम इन करके इंडियन फ्लैग पे आया कि देखें फ्लैग उठा के साइड पे रखा जा रहा है। ये जयशंकर साहब की और भारत की बेइज्जती है। और दूसरी तरफ इंटरनेशनल फीड चल रही है, वहां पे क्लियर दिख रहा है कि फोटोशूट की तैयारी हो रही है। तो इस तरह आपका मेन स्ट्रीम मीडिया ना आपको दिमागी तौर पे वॉश आउट करता है, आपका ब्रेन वॉश करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे आपस में कोई हालात बहुत अच्छे हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि हम बड़े अच्छे हैं और आप भी बहुत अच्छे हैं। थोड़े गंदे हम भी हैं और थोड़े गंदे आप भी हैं, लेकिन क्रिकेट आप भी देखना चाहते हैं और क्रिकेट मैं भी देखना चाहता हूं। और ये क्रिकेट ही है जो हम सबको जोड़ के रखती है, हमेशा से क्रिकेट ही थी। नफरत फैलाने के लिए तो मेरे पास भी 100 रीजंस हैं। यहां पे कितना आसान है, देखो बहुत आसान है मेरे लिए यहां बैठ के इंडिया को या किसी दूसरे कंट्री को यहां पे गालियां निकालना, लेकिन मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं है, मेरा स्कूल ऑफ थॉट ये नहीं है, मैं इस डायरेक्शन में सोचता ही नहीं हूं। अब इंडिया में कितने जर्नलिस्ट ऐसे हैं, कितने यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान को गंदे नाम से पुकारते हैं, बांग्लादेश को गंदे नाम से बुलाते हैं, कितने लोग हैं। वो भी तो ये काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका काम है नफरत फैलाना, वो नफरत फैला रहे हैं। मेरा काम नहीं है नफरत फैलाना, मैं यहां पे प्यार पे बात करने वाला बंदा हूं। और हमेशा से ये अब से नहीं, जब से मैंने ये को पिछले 7-8 साल से मैं वीडियोस के काम में आ गया हूं, ये अब से नहीं है भाई, ये बचपन से ही है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल बड़ी दफा अपनी वीडियोस में दी हुई है। आपकी आईपीएल से पहले आपकी लीग होती थी ना, आईसीएल, इंडियन क्रिकेट लीग, जिसमें हैदराबाद, लाहौर, बादशाह वगैरह खेलती थी। उसमें हैदराबाद का और किसी दूसरी टीम का मैच हो रहा था, लाहौर की टीम नहीं थी वो। तो मेरे अंकल मैच देख रहे थे, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं क्रिकेट देख रहा हूं। मैं समझ गया भाई ये क्रिकेट देख रहा है भाई बंदा। तो मैंने भी उसके बाद क्रिकेट देखना शुरू की। यार क्रिकेट को क्रिकेट के लिए देखना है, जरूरी नहीं है कि अगर आप मैच देख रहे हो तो आप किसी को सपोर्ट ही कर रहे हो। आप गोरे हैं, गोरे काउंटी मैच में भी कोई वहां पे विराट कोहली, बाबर आजम, शहीन शाह अफरीदी या जसप्रीत बुमराह तो नहीं खेल रहा होता काउंटी में, अननोन लड़के खेल रहे होते हैं। गोरे क्यों काउंटी का ग्राउंड भर देते हैं भाई? वो क्रिकेट देख रहे होते हैं। सो क्रिकेट देखने की ये जो चाह हमारे अंदर है,
वो बड़ी कम होती जा रही है लोगों के अंदर, क्योंकि हमने अनफॉर्चुनेटली ना कहीं सब कॉन्टिनेंट फैंस ने अपने इंडिविजुअल्स को बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा के रखा हुआ है कि मेरा इंडिविजुअल, ये मेरा फेवरेट प्लेयर परफॉर्म कर दे। हर प्लेयर की आर्मी है, ये विराट कोहली की आर्मी है, ये बाबर आजम की आर्मी है, ये रोहित शर्मा की आर्मी है, ये हार्दिक पांड्या की आर्मी है। धोनी को किसी ने गोरे ने आउट कर दिया तो उस गोरे के इंस्टाग्राम पे जाके उसको गालियां निकालनी है। हम किस तरफ चल गए हैं यार, हम ऐसे नहीं थे। खैर, ये इंडिया पाकिस्तान टॉपिक मेरे दिल के बड़ा पास होता है और जब भी मैं इस पे बात करता हूं मैं इधर उधर निकल जाता हूं। सो खबर यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्रिक बज के अकॉर्डिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लेटर लिखा है बीसीसीआई को कि अगर आपको लगता है कि यार 6-7 दिन का गैप है तो आप इंडियन टीम को वापस दिल्ली और चंडीगढ़ भी भेज सकते हैं। ऑन द अदर साइड, ये भी मैंने 3-4 जगह पढ़ा है कि ब्रॉडकास्टर ने भी ना इसमें थोड़ा सा अपना आ, ये शो किया कि यार आप इंडियन टीम को इतना लंबा गैप ना दें, आप इंडियन टीम को थोड़ा जल्दी खिलाएं। अब उसके लिए इंडियन टीम को रावलपिंडी में खिलाना पड़ेगा, जो भी शेड्यूल इनका सेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग, और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करना नहीं चाहता। क्योंकि होता क्या है कि जब इंडिया जैसी बड़ी टीम खेल रही होती है ना, तो आई बॉल्स बहुत ज्यादा आपको होते हैं इंटरनेट पे, और एड की जो वैल्यू है वो ऊपर जा रही होती है। हर चीज ट्रिपल भाव में बिक रही होती है क्योंकि इंडियन टीम खेल रही है। उनके पता नहीं 100 करोड़ से ज्यादा उनकी आबादी है, बहुत ज्यादा आई बॉल है जब इंडियन टीम खेलती है। तो वो जो गैप आ जाता है ना 6-7 दिन का, उसकी वजह से वो जो ग्राफ है आई बॉल्स का वो नीचे आ जाता है, और ये ब्रॉडकास्टर नहीं चाहता। ब्रॉडकास्टर ये चाहता है कि जी हमने जो मार्केट से पैसे पकड़े हुए हैं वो इक्वल रहें, कि जो ग्राफ है वो इक्वल रहे, एकदम आई बॉल्स बहुत नीचे ना चले जाएं, एकदम आई बॉल्स बड़े ऊपर ना चले जाएं। हमें स्टेबिलिटी चाहिए, और स्टेबिलिटी तब आती है जब बड़ी टीमें आपस में इंगेज करती रहती हैं, ग्राफ ऊपर नीचे नहीं जाता। सो क्या पता शेड्यूल ये दोबारा रिवाइज हो, लेकिन अभी तक तो यही है कि 20 तारीख को इंडिया ने पहला मैच खेलना है, 23 तारीख को दूसरा मैच खेलना है, और तीसरा मैच 2 या 3 मार्च को, मोस्ट प्रोबेबली 2 मार्च को इन्होंने खेलना है। सो क्या ये आइडिया अच्छा है? मुझे तो, अगर तो ये सच है तो मुझे तो ये आइडिया अच्छा नहीं लगा, बिकॉज अगर आप पाकिस्तान आए हैं तो फिर आप यहीं पे रहें, और एक दफा जब रूट सेट हो जाएगा, चीजें समझ आ जाएंगी, तो बड़ी एक रेगुलर एक्सरसाइज होगी कि इंडियन टीम अब खाना खा रही है, उसके बाद उन्होंने कभी शाम को प्रैक्टिस सेशन करना है, कभी दिन को प्रैक्टिस सेशन करना है। हाय, मुझे तो इंतजार है उन दिनों का कि इंडियन टीम यहाँ पे आए, हम तो प्रैक्टिस सेशन भी उनके देखने जाएंगे यार। सो आए आप यहाँ पे, और ऑब्वियसली इंडियन जो लोग हैं जो इंडिया में और दुनिया भर में पाकिस्तान आना चाहते हैं, एक दफा इंडियन टीम अनाउंस कर दे कि इन्होंने पाकिस्तान आना है, उसके बाद आप लोगों का जो वीजा प्रोसेस है, जो हमने यहाँ 300 लोगों को वेलकम करना है, जो मेरी पर्सनल, मैंने आपको ऑब्वियसली बताया था कि मैं 300 लोगों को यहाँ पे इंशाल्लाह अकोमोडेट करूंगा, उनका खाना पीना रहना, वो हमारा प्लान बी है, वो सब कुछ रेडी है। वो एक दफा अनाउंसमेंट हो जाए फिर जरा इस तरफ हम आएंगे कि ये हमने आप लोगों को कैसे यहाँ वेलकम करना है। वाघा बॉर्डर में आप सबको वेलकम करेंगे, मजा आएगा यार। फरवरी मार्च में हमने बड़े लड्डू खाने हैं, बड़ी मौजें करनी है हमने, और मजा आएगा इंशाल्लाह हमें। सो आपके नजदीक क्या ये आइडिया अच्छा है कि इंडियन टीम चंडीगढ़ या दिल्ली में रुक जाए? मुझे तो ये आइडिया अच्छा नहीं लगा। कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।